बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 में आपके पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डोंट सिंप्लीफाई। वो कहता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बट आपने जो है ये रेडिकल नोटेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करनी है, और एक्सपोनेंशियल अगर है तो उसको आपने रेडिकल में करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले ये समझना है कि रेडिकल नोटेशन क्या होती है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। जब भी कोई वैल्यू हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आए तो हम इसे कहते हैं रेडिकल नोटेशन। ये अंडर रूट जो होता है ये हमारा होता है रेडिकल साइन, और यहाँ पे आपके पास जो नंबर होता है n, ये आपका कहलाता है इंडेक्स, और ये रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 49 है तो 49 आपका कहलाएगा रेडिकेंड। अब हमारे पास ये अंडर रूट की जो फॉर्म होती है, यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसके एक्सपोनेंशियल ऑलवेज 1/2 होगी, यानी इसका पावर जो होगी 1/2 होगी। अब अगर इसका रेडिकेंड x है तो इट मीन्स कि x की पावर 1/2 होगी। x अंडर रूट की फॉर्म में है तो x की पावर 1/2 होगी। अब अगर यहाँ आपके पास कोई इंडेक्स गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में n कहा, तो n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ आपके पास x की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 4 है तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है x की पावर 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स कि जितना आपका ये इंडेक्स होगा उतना ही आप 1/दिस करके इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में यही कहा है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 जो है वो इंडेक्स है, और रेडिकेंड हमारे पास -64 है, और ये रेडिकल नोटेशन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3, और पार्ट हमारा फर्स्ट। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जस्ट आपने इसको बताना है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये -64 इक्वल हो जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म है, और आपके पास ये हो जाएगा -64 1/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है 2 की पावर 3/5, यानी पार्ट 2 में आपके पास 2 की पावर 3/5। इट मीन्स कि ये 2 की पावर 3 और ये 1/5। 1/5 मीन आपके पास रेडिकल का जो इंडेक्स होगा वो आपके पास 5 होगा, यानी इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये होगा 2 की पावर 3 अंडर रूट और ये 5। यानी 2 की पावर 3/5 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके देख लेते हैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, और बाद में इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये आ जाएगा 2 की पावर 3 अंडर रूट, इंडेक्स आपका 5। सेम इसी तरीके से आपने ये दोनों क्वेश्चन करने। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट दिस इज 7 -7 1/3। अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, और आपके पास ये आ जाएगा 7/3। नेक्स्ट आपके पास है
y की पावर ये है आपके पास -2/3। ये क्वेश्चन आपका सेम एज पार्ट 2 की तरह के। ये हम इसको यहाँ पे y की पावर -2 और इसके एक्सपोनेंशियल में करें तो 1/3। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें y -2/√3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि उन्होंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल नोटेशन को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आपका बुक पे ही आप सॉल्व कर लें कि आपका ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें 1/5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसका उन्होंने कहा कि ये √5 है, तो क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। इसका आपके पास रेडिकल होना चाहिए था, यहाँ पे 5 आपके पास आना चाहिए था इंडेक्स, तब ये दुरुस्त होता। अब ये फॉल्स है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 2 की पावर 2/3 इक्वल टू का 4 की पावर √3। दिस इज़ राइट आंसर। वाई, क्या आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 आ जाएगा। 2 की पावर 2 को आप ओपन करके लिख सकते हैं इक्वल टू 4। सो यही इन्होंने किया और उसको रेडिकल फॉर्म में जब लिखा तो इंडेक्स उसका 3 हो गया। ये आपके पास 49 अंडर रूट है, वो कहते हैं कि इक्वल टू √7 आता है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि 49 अंडर रूट जो है वो जब इसका अंडर रूट हम ख़त्म करते हैं तो आपके पास ओनली 7 आना चाहिए, 7 अंडर रूट नहीं आना चाहिए। वाई, इसलिए कि 7 की पावर 2 जो है वो 49 के इक्वल होता है। 2 जो होता है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। वो ऐसे कि जैसे आपको मैंने कहा कि ये आपके पास अंडर रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 होगा। यानी अगर यहाँ x है और ये x है, अब अगर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, मीन कि अगर अंडर रूट का स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब ये होता है कि हमने x की पावर 1/2 का स्क्वायर लिया है। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ये x आ जाता है। सो हम अब अंडरस्टूड करते हैं कि जब हम अंडर रूट का स्क्वायर लें तो अंडर रूट को इस स्क्वायर से यूँ कैंसिल आउट कर देते हैं। आपके पास नेक्स्ट है x की पावर 27 √3। वो कहता है x की पावर 3। ये आपका रॉन्ग आंसर है। आपके पास ये होगा x की पावर 27 इंडेक्स में 3, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास x की पावर 27 की पावर 1/3। आप अब कह सकते हैं कि x 27/3, 3 से इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 9 27। सो आपका आंसर आना चाहिए था x की पावर 9। सो आपको स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं अभी आपको नेक्स्ट करवाती हूँ।